अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले पक्षकारों के अंतर्गत नेक्स्ट है अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य होता है। तो इससे पहले हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत जिसमें ये कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क वाला कौन है, उसमें स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। तो सेक्शन 12 या धारा 12 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला होगा जो किसी अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध के द्वारा उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता हो, वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला कहलाता है। इस प्रकार अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कौन हुआ? वह व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है जो किसी अनुबंध को समझने की क्षमता नहीं रखता हो तथा उस अनुबंध द्वारा उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई भी विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है, वह व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क वाला कहलाता है। अस्वस्थ मस्तिष्क वाले सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे व्यक्ति जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाले हैं लेकिन कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क वाले हो सकते हैं। जैसे राम जो है वह 24 घंटे में से 20 घंटे अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है लेकिन 4 घंटे उसकी मानसिक स्थिति सही रूप में होती है, उस समय वह स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा, कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, इसमें जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क वाला है लेकिन कभी कभी उसका जो मस्तिष्क है वह अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो जाता है, यानी वह अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं समझ पाता है, विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है। श्याम एक व्यक्ति है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का है लेकिन कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है, तो वह अस्वस्थ मस्तिष्क वाला कहलाएगा। इसमें किन व्यक्तियों को अस्वस्थ मस्तिष्क वाला माना गया? सामान्यतः निम्न व्यक्तियों को मूर्ख, पागल, शराबी, वृद्धावस्था, जो ऐसे व्यक्ति इनको अस्वस्थ मस्तिष्क वाला माना गया है। सबसे पहले मूर्ख या इडियट, पैदाइशी मूर्ख। कुछ जो व्यक्ति होते हैं जो पैदाइशी मूर्ख होते हैं, जिनको किसी भी अनुबंध के द्वारा अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव या उस अनुबंध को सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुबंध जो किया जाएगा नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुबंध व्यर्थ होता है या ऐसे पक्षकारों को अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। पागल व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से पागल घोषित किया गया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध जो है वह अनुबंध करने की क्षमता रखने वाला अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति माना जाएगा, वह अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। शराबी व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, उसकी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है या जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ होगा, वह अस्वस्थ मस्तिष्क वाला कहलाएगा। वृद्धावस्था, जिन व्यक्तियों की उम्र 90 से ऊपर है या इस प्रकार की ऐसी वृद्धावस्था की स्थिति है जिनमें वो अपना मानसिक संतुलन स्थिर नहीं रखते हैं, बुढ़ापे की बीमारी, निद्रा की बीमारी, सोचने न समझने की शक्ति न होना, चेहरा पहचानने की क्षमता न होना, ऐसे व्यक्ति जो है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाले कहे जाते हैं। इसी प्रकार से समूहित किया जाना, किसी को हिप्नोटिज्म किया जाना और उस हिप्नोटिज्म करके कोई अनुबंध किया जाता है तो वो भी अस्वस्थ मस्तिष्क की श्रेणी में है आता है, क्योंकि ऐसे अनुबंध में भी उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं समझा जा सकता है। इस प्रकार अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है। न्यायालय में सिद्ध करने का भार, यह सिद्ध करने का भार, यदि कोई विवाद न्यायालय में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में दो परिस्थितियां हैं। पहली, सामान्यतः स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थ रहता है लेकिन कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति यदि अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवाना चाहता है तो न्यायालय में उस व्यक्ति को ही यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जब अनुबंध किया गया था उस समय वह अस्वस्थ मस्तिष्क वाला था। इसी प्रकार दूसरी परिस्थिति जिसमें सामान्यतः अस्वस्थ रहने वाला व्यक्ति लेकिन कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्षकार है, अनुबंध का जो दूसरा पक्षकार है, वह न्यायालय में सिद्ध करेगा कि जब उसने अनुबंध किया तब वह अस्वस्थ मस्तिष्क का नहीं था, स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में ही उससे अनुबंध किया गया है। इसी प्रकार तीसरा है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति।
जो अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार है उसमें हमने देखा कि राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं? सबसे पहले विदेशी शत्रु। कोई भी राष्ट्र किसी भी विदेशी शत्रु के साथ जो राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हो ऐसा कोई अनुबंध करता है तो ऐसे अनुबंध को कभी भी राजनियम द्वारा या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया विदेशी शत्रु के साथ किया गया कोई भी ठहराव या अनुबंध स्पष्ट रूप से व्यर्थ होता है। विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, हमारे जो राजनियम है या कानून है उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त है जो अपने पद और प्रतिष्ठा के द्वारा विशेष व्यक्ति घोषित है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजदूत। ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई भी सामान्यतः व्यक्ति बिना सरकार की अनुमति लिए कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से कृत्रिम व्यक्ति, कोई भी कंपनी या निगम ये स्वयं अनुबंध नहीं करती, इनके राजनियम, इनके जो अंतर नियम है वो सीमा नियम है, उन नियमों के अंतर्गत इन कंपनियों के प्रबंध संचालक या सचिव या अध्यक्ष किसी भी अनुबंध को पूरा करते हैं। इसी प्रकार से अपराधी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी कानून द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है, किसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, जिसे किसी को फांसी की सजा हो चुकी है, तो ऐसी सजा प्राप्त व्यक्ति या अपराधी किसी भी व्यक्ति से अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है। इसी प्रकार दिवालिया व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कानून द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका है तो ऐसा व्यक्ति दिवालिया घोषित होने के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है तो वह अनुबंध व्यर्थ होगा। हाँ, दिवालिया व्यक्ति का जो राजकीय प्रापक है वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुबंध कर सकता है। इसी प्रकार से विवाहित महिलाएं, सामान्यतः न्यायालय हर महिला को, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, कोई भी अनुबंध करने की पूर्ण क्षमता रखता है या पूर्ण अनुमति देता है। लेकिन यदि कोई विवाहित महिलाएं अपने पति की साख पर अपने पति के जीवन रक्षक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जो उसके जीवन स्तर के अनुकूल न हो या दशा के अनुरूप नहीं हो, ऐसा कोई अनुबंध करती है तो ऐसे अनुबंध को राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। उसे अपनी पति की अनुमति से ही पति की साख पर कोई अनुबंध कराया जा सकता है, जीवन रक्षक वस्तुओं के अलावा। तो इस प्रकार हमने देखा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति और राजनियम द्वारा अयोग्य व्यक्ति के साथ किया गया कोई भी अनुबंध व्यर्थ होता है।